उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभागीय स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ाए जाने, परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाने, पुस्तकों की वितरण प्रणाली को और मजबूत करने के साथ ही छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जोड़ने पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए किस तरह नई पहल की जा रही है, इसको लेकर शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने अनादि टीवी के संवाददाता सोनू सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए क्या कुछ नया करने जा रहा है विभाग, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महानिदेशक बंसीधर तिवारी जी। तिवारी जी, ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए क्या नई पहल आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो 4-5 चीज़ें हैं इसमें जिसमें हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। एक तो जो हमारे स्कूल हैं, हमारे 3000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे छात्र संख्या 10 या उससे कम है। तो ऐसे हमने विद्यालयों को चिन्हित किया है और इनको एक संकुल के रूप में एक उत्कृष्ट विद्यालय हम विकसित कर रहे हैं, जिसमें समस्त प्रकार की स्थापनात्मक सुविधाएं होंगी। स्मार्ट क्लास है, सारी लैब हैं, लाइब्रेरी है, खेल का मैदान है और सभी विषयों के शिक्षक रहेंगे। पिछली जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें 1500 स्कूलों को हमने इसमें चिन्हित किया हुआ है, जिस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और एक शिक्षा की जो गुणवत्ता की बात है उसको ये बढ़ाने में और उसको बनाए रखने में बड़े महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। सर, शिक्षा का सत्र शुरू हो चुका है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका भी वितरण किया जा रहा है। सिस्टम के तहत पारदर्शी तरीके से वितरित हो, आप लोग कैसे इस पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, जैसे ही प्रवेश सत्र शुरू हुआ, इसके पहले हमने जितने भी छात्र हैं उनकी सबकी सूची विषयवार मंगा रखी थी कि किस विद्यालय में किस विषय के कितने छात्र हैं, कितनी पुस्तकें उपलब्ध करानी है। उसको लेकर के फिर हमने उसको प्रिंटिंग ऑर्डर किया, चूँकि इसमें थोड़ा समय से लग गया कि पिछले वर्ष हम लोग केवल राजकीय विद्यालयों में देते थे। इस वर्ष हमने जो राजकीय सहायता प्राप्त प्राइवेट जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल जिनको बोलते हैं, उन बच्चों को भी हमने लाभान्वित किया है। तो उसे थोड़ा समय लग गया। हमारी पुस्तकें प्रिंटिंग करके वितरण का कार्य हमने शुरू कर दिया है और एनसीईआरटी का जो हमारा पैटर्न है उसी के अनुरूप प्रिंटिंग हो रही है, तो बच्चों तक ये समय से पहुंच जाएंगे। सर, ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो कैसे इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, उसमें आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जो ट्रांसफ़र एक्ट है उसमें हमने एक तो प्रस्ताव भेजा है कि जो पहले पॉलिसी थी ट्रांसफ़र एक्ट के पहले, और हरियाणा भी हम लोगों ने टीम भेजी थी, तो पूरी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है तो उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। दूसरा, कुछ उसमें सुझाव भी लिए थे हमने जन सुनवाई के माध्यम से, और लगभग 4000 सुझाव हमारे पास आए थे। उसका हमने विश्लेषण किया। उसके आधार पर एक हमने नई स्थानांतरण नीति बना करके शासन के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। तो जो कुछ कमियां स्थानांतरण को लेके आती हैं उसके माध्यम से हम लोग उसको दूर कर पाएंगे। इस वर्ष का हमारा सत्र शुरू हो गया है, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को इसको लाभ मिल जाए। सर, 11th क्लास के और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम से आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस पाठ्यक्रम से जोड़ने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने की आप पहल कर रहे हैं, तो क्या है ये और कैसे हम इसको देखेंगे? ये जो हमारी एनईपी भी कहती है कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, तो 200 हमारे विद्यालय ऐसे हैं जिसमें हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें 8 प्रकार के ट्रेड हैं। उसमें टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस भी है, एग्रीकल्चर भी है, प्लम्बिंग का भी है, इलेक्ट्रीशियंस का भी है। इस तरह के 8 ट्रेड में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और निश्चित रूप से जब बच्चे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह की एक विधा में पारंगत होकर निकलेंगे तो उनके लिए एक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना महानिदेशक बंसीधर तिवारी जी को, जिन्होंने बताया है कि आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता को किस तरह से बेहतर किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इनके प्रयास निश्चित तौर पर सफल होंगे। अपने स्टूडियो कैमरामैन विवेक के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।